नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 31 से 40 तक का भावार्थ सरल हिंदी और इंग्लिश व्याख्या सहित इस श्रृंखला में हम जानेंगे युद्ध भूमि में अर्जुन के मानसिक द्वंद्व और आध्यात्मिक उलझनों को। आइए आरंभ करते हैं। अर्जुन कहते हैं, मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा कि इस युद्ध में से क्या लाभ होगा। ना ही मैं विजयी होकर राज्य या सुख की कामना करता हूँ। अर्जुना सेज, आई फेल टू सी एनी बेनिफिट्स फ्रॉम दिस वार। आई हैव नो डिज़ायर फ्रॉम विक्ट्री, किंगडम आर द प्लेजर्स। अर्जुन अब पूरी तरह से द्वंद्व में हैं। उनका मन युद्ध की भयावहता से विचलित है। उन्हें राज्य, धन और विजय की कोई मोह नहीं रह गया। हमें राज्य, भोग या जीवन की भी इच्छा नहीं है। जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं वही हमारे सामने खड़े हैं युद्ध के लिए। वी डोंट डिज़ायर किंगडम, प्लेजर्स और इवन लाइफ इटसेल्फ एज दोज फॉर होम वी डिज़ायर दम। आवर रिलेटिव्स आर हियर रेडी टू फाइट। अर्जुन को लग रहा है कि जिन अपनों के लिए उन्होंने सब अर्जित करना चाहा है वही अगर मारे जाए तो वो सुख निरर्थक हो जाएगा। गुरुजन, चाचा, पुत्र, पोते, ससुर और अन्य सगे संबंधी अगर ये सभी मुझसे युद्ध करें और तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही इसके बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाए। Fathers, grandfathers, sons, grandson-in-law and other kinsmen. Even if they attack me, I won't kill them, not even for the 3 worlds, let alone for the earth. यहाँ अर्जुन की करुणा चरम पर है। वह अपने प्रियजनों की हत्या को किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कुछ सुख नहीं मिलेगा, इसलिए हमें उन्हें मारने की कोई भी अधिकार नहीं है। वी गेन नो हैप्पीनेस फॉर किलिंग द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, सो वी हैव नो राइट टू स्ले देम। अर्जुन यहाँ नैतिकता की बात कर रहे हैं। वे युद्ध को अधर्म मान रहे हैं और इसे पाप समझने लगे हैं। हे जनार्दन, हमें यह नहीं चाहिए कि अपने ही कुल को मारे, क्योंकि कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाता है। ओ कृष्णा, we should not kill our own family, for when a family is destroyed, its traditions and values also perish. अर्जुन अब समाज की इन संरचना को चिंता कर रहे हैं। उन्हें डर है कि इस युद्ध में सामाजिक और धार्मिक ढांचा बिखर जाएगा। जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है तो अधर्म फैलता है और इससे स्त्रियां भ्रष्ट होती हैं। When family traditions decay, unrightness prevails, which leads to the degradation of the women in the society. अर्जुन का मानना है कि धर्म का पतन पूरे समाज को भ्रष्ट कर देगा, खासकर स्त्रियों की स्थिति को। जब स्त्रियां भ्रष्ट होती हैं तो अगली पीढ़ियां भी भ्रष्ट होती हैं। इससे कुल और जाति का विनाश हो जाता है। When women become degraded, the next generation become impure and this results in the downfall of the entire family lineage. अर्जुन यहाँ एक बड़ी सामाजिक चिंता जाहिर कर रहे हैं कि युद्ध की से पीढ़ियाँ दूषित हो जाएगी और सांस्कृतिक नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ तक का 10 श्लोक का अर्थ हमने अभी समझा। इस प्रकार अर्जुन का मन युद्ध की विभीषिका और सामाजिक धार्मिक परिणामों को देखकर विचलित हो चुका है। श्री कृष्ण अब धीरे धीरे उन्हें कर्म, धर्म और आत्मा का गूढ़ ज्ञान देंगे। अगले वीडियो में जानेंगे अर्जुन का पूर्ण समर्पण और श्री कृष्ण का उत्तर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।